जून के महीने में पूरा सावन का आनंद हो रहा है। खूब मेघ बरस रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और पूरा पानी का पतनाला बह रहा है। पूरा आनंद ही आनंद है। 2 दिन तो नवतपा के अंत में खूब तेज धूप आग सी बरस रही थी और झुलस रहे थे लोग, और लग रहा था इस तपिश में और उमस में लोग बुरे हाल हुए जा रहे थे। और अब ये है कुदरत की, भगवान की माया। देखो यहाँ लौकी तोरी भी लगी हुई है और पूरा योगग्राम का, निरामयम का ये सुंदर वातावरण। इधर देखो, यहाँ छप्पर के नीचे यज्ञशाला है और एक बड़ी यज्ञशाला है, उसके चारों तरफ छोटी छोटी यज्ञशालाएँ हैं जहाँ पर हम रोगानुसार योग करते हैं। और एक ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार सच में ये हरि का द्वार है। ये नीम की दातुन भी क्या करते थे, नीम अत्यंत पित्त शामक है। नीम के जो कोंपले हैं ना, मैंने इस साल के शुरू में बताया था, नीम की ऐसे ये कोंपले अप्रतिम होती हैं, इनको ऐसे ही खा लो। हाँ, थोड़ी कड़वी तो लगती है, लेकिन इस कड़वाहट में जीवन की मिठास, जीवन का माधुर्य है। अभी हमने आपको थोड़ा सा वर्षात का आनंद करवाया। यहाँ हमारे सन्यासी हवन कराते हैं। इसे बैठो बेटा, हाँ बैठो बैठो। सेंधा नमक, अजवाइन, सेंधा नमक, अजवाइन, थोड़ा सा हींग, इसके साथ ये नीम की पत्तियाँ, थोड़ी काली मिर्च, सेंधा नमक, अजवाइन, हींग और नीम की पत्ती, ये 5, ये भी पंचामृत है। एक बार ले लो। ऐसे जब नववर्ष प्रारंभ होता है, हर एक भारतीय ज्योतिष, जो हमारे हिंदू सनातन ज्योतिष, जो हमारा पंचांग है, उसमें लिखा रहता है कि हमको ये 40 दिन प्रयोग कर लेना चाहिए। तो कभी ज़िंदगी में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कब्ज की बीमारी, चमड़ी के रोग, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनटी, कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। आयुर्वेदे सुयत प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत। पंचरत्न सार संग्रह। हाँ, और फिर इसमें और भी आगे लिखा है, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्यो रंतिकम नीत एवा तमाहरामे निर्ऋते रूपस्थाद अस्पार्शमेनम शतशारदाय अथर्वेद यया प्रयुक्ता चेष्टया राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम इष्टाम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत्। चरक संहिता। तो यज्ञ के महिमा कैसे योग की तरह यज्ञ चिकित्सा लाभ करती है, उसके शास्त्रीय संदर्भों के साथ यहाँ चारों तरफ ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है। और हमारे यहाँ पूज्य सन्यासी पूज्य नकुल देव जी महाराज और बाकी भी हमारे सन्यासी सेवा को निष्पन्न करते हैं यहाँ। और जैसे योग एक चिकित्सा है, ऐसे यज्ञ भी एक चिकित्सा है। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, यज्ञ से बड़ी कोई पूजा नहीं है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, शतपथ ब्राह्मण में कहा, अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि में जैसे ही हम आहुति डालते हैं तो सारे देवताओं तक पहुंच जाती है। तो सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, परम ऋषिभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः, माने सारे देवी देवता और देवाधिदेव महादेव और परात्पर ब्रह्म तक। ओम ब्रह्मणे स्वाहा।
ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम। तो ये सारी देवी देवताओं को प्रसन्न करना है। तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए, माने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, इष्ट की अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए कितनी महिमा है। और फिर हमने इसमें तो पुत्रेष्टि यज्ञ, हमने पुत्रेष्टि सामग्री बना रखी है, वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि, और फिर चर्मेष्टि चर्म रोगों के लिए, और कर्कटेष्टि कैंसर के लिए, और मेधाष्टि मस्तिष्क के लिए, मधुष्टि शुगर के लिए, अलग अलग रोगों के लिए ये सारी अलग अलग आहुतियाँ, और इतनी सुंदर व्यवस्था रहती है। और ऐसे यज्ञ करते करते अपना जीवन भी यज्ञीय बन जाता है। तो हम गायत्री मंत्र से हवन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम सुता मया वरद वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आते तो आप भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी के नाम से आहुतियाँ दे करके ओम रामाय स्वाहा इदं रामाय नमः, ओम कृष्णाय स्वाहा इदं कृष्णाय नमः, ओम शिवाय स्वाहा इदं शिवाय नमः, ओम भगवते स्वाहा इदं भगवते नमः, ओम भगवते स्वाहा इदं भगवते नमः, ओम हनुमते स्वाहा इदं हनुमते नमः, ओम श्री गुरुभ्यो स्वाहा। तो ऐसे ये आहुति हम प्रदान करके घी से भी और ये सामग्री से भी, घी और सामग्री से ऐसे आहुतियाँ दे करके। एक बच्चा पिछले दिनों है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, बोले स्वामी जी बच्चा हिल नहीं सकता था, करवट भी इसको दिलानी पड़ती थी, बैठाना पड़ता था। आज वो बच्चा 100% अपने आप बैठ करके अपना काम खुद कर लेता। पहले उसको अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का यज्ञ के साथ योग किया, औषधीली साथ में न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ऐसे मैंने SLE, CMS, ऑटोइम्यून डिजीज, छोटे बच्चों को ये जो सेरेब्रल पैलिसी, ऑटिज्म जैसे रोग है उससे मुक्त किया है। तो ये योग चिकित्सा, ये यज्ञ चिकित्सा, और अब तो वातावरण बहुत पवित्र हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे धैर्यशील ने तो एक कैंसर को मात देकर के इतिहास बना दिया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। हाँ, और इधर ये हमारी अम्मा, क्या नाम है, प्रतिमा, इसने सिकल सेल को मात दे दिया। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ऐसे ही योग में, यज्ञ में जीवन होगा तो हम सब रोग मुक्त होंगे। चाहे जैसा काल हो, हाल हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, हर मौसम में, हर ऋतु में ऐसे योग से जुड़े रहे, खूब आनंद से आरोग्यता निरोगता पाएं। सबके लिए शुभकामनाएं। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम आए, यह हरि का द्वार है। और यहाँ जो सुहाना मौसम है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।